गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, कुछ और आगे बढ़ें। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि लीनियर इक्वेशन दी हुई थी और हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। अब इस एक्सरसाइज में, ये 2.2, इस एक्सरसाइज में आपने लीनियर इक्वेशन बनानी भी है और सॉल्व भी करनी है। ठीक है, और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि यदि आपके पास बुक है तो जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो बुक अपना सामने खोल करके इस चैप्टर को निकालेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, ये मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है जो आपका लेसन का नाम है, पार्ट का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन को ओपन कर देंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐसा करेंगे कि नेट पर, ठीक है, आप गूगल पे टाइप करेंगे क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, अब उसको टाइप करके उसमें आप चैप्टर वाइज सब खुल जाएगा। ठीक है, लेसन नंबर 1, 2, 3 सब खुल जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप वहां से अपनी वाली जो एक्सरसाइज आपकी है उसको आप डाउनलोड कर देंगे। ठीक हो गया? इस टाइप से आपने करना है तो आपके पास जो बुक की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन में सभी जगह मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, हर जगह क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, देखिए यहां तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है आप यहां से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? तो सभी जगह मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा टाइम जाएगा। ठीक है, इसमें तो मैंने लिख दिया, मैं क्वेश्चन यहीं से रीड करूंगा, क्वेश्चन यहाँ पढ़ लूंगा और आपको वो क्वेश्चन बुक में देखना है। बुक है तो आप वहां से खोलिए, नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके बुक आप अपने लिए अवेलेबल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसा होगा, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:3। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:3। इफ द डिफरेंस इन दीज नंबर्स इज 18, देन फाइंड द नंबर्स। दो संख्याएं हैं, उनमें अनुपात 5:3 है। ठीक हो गया, और उनमें अंतर दिया हुआ है। अंतर आप जानते हैं, बड़े से छोटा डिफरेंस। ठीक है, 18। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमेशा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक बात बता देता हूं, जब भी अनुपात दिया रहता है तो आप क्या निकालेंगे, किस रूप में निकालेंगे? चाहे वो एज का रेशियो है, एज में अनुपात है, चाहे संख्याओं का अनुपात है, चाहे वो एज में रेशियो है, चाहे नंबर्स में रेशियो है। आप कैसे लिखेंगे, देखिए, let the two numbers be 5x and 3x। माना दो संख्याएं 5x और 3x है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब आपके पास रेशियो दिया होगा, यहां पर रेशियो क्या है, 5:3। 5:3, 5:3। दो संख्याओं में रेशियो क्या है, दो नंबर्स है आपके पास, उनमें रेशियो 5:3। आप निकालेंगे कैसे उनको,
इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, तो एक 5x हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। वेरी सिंपल। आपने x इसके साथ लगा देना है, x और 5x, और ये 3 रेशियो है अगला वाला, तो ये 3x हो गया। ठीक, अब आप देखिए इनमें डिफरेंस, इन संख्याओं में अंतर, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, संख्याओं में अंतर आप कैसे निकालेंगे, संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर मतलब बड़ी में से छोटे को माइनस कर लीजिए, 5x माइनस 3x, सीधी सीधी बात है कि बड़ी में से छोटी को आप माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, ये है डिफरेंस। अच्छा, इस रूप में मैंने क्यों लिखा, x x मैंने दोनों के साथ क्यों जोड़ा, जोड़ने से मतलब ये 5:3 था तो मैंने 5x और 3x लिख दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। यदि कहीं पर आपके पास 4:8 है, 4:8 है, तो इसको आप क्या लिख देते हैं 4/8। रेशियो का मतलब ये होता है 4/8, इसका मतलब है 5/3। तो इसको मैंने यदि काट दिया 4 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये एक्चुअली 1/2 है, तो 1/2 का मतलब वो 1:2। तो इसी 4:8 को 1:2 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई किसका था, 1:4:2:4। इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, ये और ये और ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहां देखो एक कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इसको आप x के रूप में कह सकते हैं 1x 2x। ठीक है, 1x 2x, और वही x बाद में हल करके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन संख्याओं को ऐसा लिखा जा सकता है। अब डिफरेंस आपका हो गया 5x माइनस 3x, ये हो गया। अब आप देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशन। आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, देखिए यदि उनमें अंतर 18 है, ठीक है, यदि इन नंबर में अंतर कितना है 18 है, इफ दे डिफर बाय 18, इफ दे डिफर बाय 18, यदि 5x और 3x में अंतर 18 है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है 5x माइनस 3x है, और उनके हिसाब से कितना 18 है, तो क्या लिख देंगे 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। हमारे हिसाब से तो यह है डिफरेंस, ये है अंतर दोनों में, और बुक के हिसाब से अंतर कितना 18, तो ना हम गलत हैं ना वो गलत हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक हो, अब सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 5x में से 3x गया तो 2x हो गया, 2x इक्वल टू 18। अब ये हमने आपको बताया था कि 2x का यहां पर मतलब है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है जब आप उसको यहां ले जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, हर में चला जाता है, ये हो गया 18/2, काट लीजिए, तो x इज इक्वल टू 9, x आपका 9 हो गया। देख रहे हैं, अब आप देखिए जब x की वैल्यू निकल गई तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं, ठीक है दोस्तों। एक है 5x, तो 5x का मतलब क्या हुआ 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है आपके पास 9, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, 45। एक संख्या तो आ गई 5x कितना गया 45। ठीक है, एक संख्या, या यहां लिख देता हूं, चलो संख्याएं लिख दिया कोई बात नहीं, यहां पर लिख देता हूं एक संख्या, एक संख्या आपकी होगी 1 नंबर, दूसरी संख्या आधा नंबर, कितना हो जाएगा देखिए, दूसरी संख्या कितनी है 3x,
3x, तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 9, ये हो गया 27। ठीक हो गया। एक आया 45 और दूसरे आया 27। तो वो नंबर्स क्या क्या हो गए? दीज नंबर्स आर, फाइंड द नंबर्स। आपसे पूछा गया है व्हाट आर द नंबर्स, वह संख्याएं क्या हैं? तो ये है नंबर्स। एक संख्या 45 हो गई और दूसरी कितनी हो गई? 27 हो गई। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। दो संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 5:3। टू नंबर्स में रेशियो दे रखा है 5:3। तो नंबर्स निकालने का मैं सरल सा तरीका आपको क्या बता रहा हूं, इसके साथ भी x लगा लीजिए और इसके साथ भी x लगा लीजिए। तो वन नंबर, एक संख्या 5x हो गया, दूसरी कितनी होगी? 3x हो गई। अब आपसे कहा कि इनका अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटे को माइनस करिए। तो 5x माइनस 3x, डिफरेंस निकाल दिया। तो ये तो हमारे हिसाब से हुआ 5x माइनस 3x डिफरेंस, पर बुक के हिसाब से वो डिफरेंस कितना है? 18। तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 कर। ठीक हो गया। अब 5x माइनस 3x कितना हुआ? 2x। 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2 आ गया, xx। ठीक, 18। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। अब एक संख्या आपकी 5x है, तो वहां 5x का मतलब वो 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 9 कर दिया, 9 5 का 45। दूसरी संख्या क्या है? 3x। तो 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 9, तो दूसरी होगी आपकी 27। और वैसे भी देखिए इन दोनों का यदि आप डिफरेंस करेंगे, 45 में से 27 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 80। ठीक है, तो उत्तर मिल गया। चलिए 1 मिनट आप देखिए जरा। हाँ चलिए डियर स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस टाइप से आप काम करेंगे, समझ समझ के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखिए। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 consecutive integer is 51, फाइंड द इंटीजर्स। ये है क्वेश्चन। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब मैं क्वेश्चन ये से रीड कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे नोट कर सकते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 consecutive integers are 51, फाइंड द इंटीजर्स। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं सीधे सॉल्यूशन करूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया है, साथ साथ मैं बताता भी रहूंगा। क्या है आपको दिया हुआ? 3 consecutive इंटीजर देखने हैं। 3 consecutive इंटीजर, 3 लगातार पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब होती हैं, और लगातार आने वाली पूर्णांक संख्याएं, लगातार आने वाले पूर्णांक संख्याओं में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे एक पूर्णांक संख्या 5 है, उसके बाद बाद वाली कौन सी हो जाएगी? 6। उसके बाद वाली कौन सी हो जाएगी? 7। उसके बाद वाली कौन सी हो जाएगी? 8। ठीक है, मैं कह रहा हूं 3 consecutive इंटीजर मीन्स 1 इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल 5, तो अनदर इंटीजर consecutive इंटीजर 5 + 1 6, अदर इंटीजर 6 + 1 7, अदर इंटीजर 7 + 1 8। ठीक है,
तो लगातार आने वाले जो इंटीजर होते हैं उनमें प्लस वन करते जाते हैं। तो मैं उन 3 इंटीजर को मानता हूँ, उन 3 इंटीजर को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उनका सम आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दे रखा है? 3 इंटीजर का सम दिया हुआ, तो वो इंटीजर मान लेते हैं। माना 3 क्रमागत, 3 लगातार, 3 लगातार ही कह रहे हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः, अब हमको नहीं पता कि वो पूर्णांक हैं कितने, उनके बारे में पता नहीं है, तो x मानना पड़ेगा ना। तो 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः क्या लिखा? x, एक x है तो इसका यदि अगला निकालना चाहते हैं तो +1 करना पड़ेगा, x + 1, इसका अगला चाहे तो x + 2, ऐसे तो होगा, +1 करता जाएंगे। जैसे ये 5 है तो ये 5 + 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 + 1, ये 5 + 1 6, और ये 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक x + 1, x + 2। लेट the 3 consecutive integers be x + 1, x + 2। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं, a को x माना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 2, लगातार आने वाले हैं ना, एक के बाद दूसरा। अब क्या दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग। ठीक है, सम ऑफ इंटीजर्स। अब आप देखिए, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, ये आपको दिया हुआ है। प्रश्न आपका है क्या? 3 लगातार पूर्णांकों का योग, प्रश्न में साथ साथ पढ़ रहा हूं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग, सम ऑफ दीज 3 इंटीजर्स, एक x, तो योग आप कैसे निकालते? प्लस करते जाओ, दूसरा है x + 1, फिर प्लस करते जाओ, तीसरा है x + 2। ठीक है, ये आया पूर्णांकों का योग, ये। ठीक है, अब ये तो हमारे हिसाब से आया, एक इंटीजर ये था, एक इंटीजर ये है, एक इंटीजर ये है, मैंने प्लस कर दिया, सम कर दिया, 3 इंटीजर का सम निकाल दिया, 3 पूर्णांकों का योग निकाल दिया। अब प्रश्न में दिया क्या है? प्रश्न से गिवन कंडीशन, प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है उसको देखिए। वो कह रहे हैं कि 3 इंटीजर का सम, इन 3 पूर्णांकों का सम कितना है? 51 है। ये जो 3 लगातार पूर्णांक हैं, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम कितना है? उनका एडिशन कितना? 51 है। तो आप लिख लीजिए x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे आप कितना? 51। देख लिया आपने? हमारे हिसाब से ये जो 3 पूर्णांक संख्याएं हैं क्रमागत आने वाली, इनका सम ये है, और बुक के हिसाब से कितना है? 51 है। तो हम भी ठीक लिख रहे हैं, वो भी ठीक है, तो बन गए ना इक्वेशन, बन गए ना समीकरण। हमारे हिसाब से पूर्णांकों का योग ये आया, और बुक के हिसाब से ये आया। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एक x, एक x + 1, एक x + 2, इनका सम ये कितना दे रखा बुक में? 51। ये तो क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 51 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, उनको ज्ञात कीजिए, बस ये तो प्रश्न है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए x और x ऐड हो रहा है, ऐड जुड़ रहा है, x + x 2x और +x 3x, यहां पर जोड़ और एडिशन, योग और मल्टीप्लाई का अलग अलग हिसाब है।
x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। x की पावर ऑन x की पावर ऑन x की पावर 2 हो जाएगा, और आपके पास x प्लस x है तो ये हो जाएगा 2x। देख रहा है, x प्लस x 2x, पर यदि मल्टीप्लाई में तो x स्क्वायर होता है। x प्लस x इज इक्वल टू 3x। x 3 बार जोड़ो तो 3x हो गया, और x इंटू एक्स हो गया तो x टू द पावर 3। एक पावर है, एक पावर है, एक पावर है, ऐड हो जाते हैं x टू द पावर 3। तो वही बात है, x प्लस x कितना 3x प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 51। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन है? रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में। तो ये जो प्लस 3 है इसको यहां ले लीजिए आप, 3x इज इक्वल टू 51। अब जब इस प्लस 3 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डियर स्टूडेंट, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, ये हो गया 48। अब इसका मतलब क्या है, 3x का मतलब कितना हुआ आपके पास 3 इंटू एक्स, ठीक है। 3x का मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने तो 3 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3, ये आ गया 16। x इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट 16 आ गया। x की वैल्यू आपके पास 16 आ गया। ठीक हो गया। बस अब आपने निकालना क्या है, आप देखिए पूर्णांक संख्याएं निकालना, तो ये है, हमने ये ज्ञात करने हैं। इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। निकालने क्या है इंटीजर्स। पहला इंटीजर क्या है, पहला पूर्णांक क्या है x, तो x इज इक्वल टू क्या है 16, कॉमा दूसरा क्या है x प्लस 1, तो x की जगह पे 16, तो 16 प्लस 1 17, और तीसरा क्या है x प्लस 2, x की जगह पे 16 आया हुआ है तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 आ गया। 16 प्लस 17 प्लस 18 आ गया यार उसने, ठीक है। और इनको आप ऐड करेंगे 16 प्लस 17 प्लस 18 तो 51 आएगा आपका। ठीक हो गया। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, तो समझ गए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, ये प्रश्न है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, 51 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। भाई यही प्रश्न था, तो ये मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक हो गया। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में एक खासियत आप देख रहे होंगे, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, यहां पहले समीकरण बनानी है और तब इक्वेशन को हल करना है। इक्वेशन बनानी है पहले, लीनियर इक्वेशन बनानी है, रैखिक समीकरण बनानी है, वो भी एक चर में बनानी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और फिर उसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 8 के 3 लगातार गुणजों का आठ के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। यह है प्रश्न। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब आप देखिए
8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या होगा? 3 consecutive multiple of sum of 3 consecutive multiples of 8, sum of 3 consecutive multiple of 8 are 888. Find the multiples. जो 8 के 3 मल्टीपल हैं, कंजिक्यूटिव मल्टीपल, उनका सम 888 है, वो निकालिए। अब आप देखिए, जैसे 8 के मल्टीपल क्या हुए आप जानते हैं। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32। आप चलते जाइए, ये जो टेबल पहाड़ा, ये आप बोलते जाइए, ये जो सब निकल रहे हैं ये 8 के क्या निकल रहे हैं? गुणज निकल रहे हैं। 8 के मल्टीपल है ये, 8 16 24 32, फिर चला जाएगा 50, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये हैं क्या? दीज आर द मल्टीपल्स। ये मल्टीपल है किसके? 8 के। अब इनकी विशेषता देखिए आप, इनकी क्या खासियत है आप देखिए। प्रत्येक में 8 होगा, 8 8 8 8 8। यहां देखिए 1 2 3 4 5। एक के बाद दूसरा जाएंगे तो एक तो 8 इनमें रहेगा। अब दूसरा एक के बाद अब दूसरा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो कंजिक्यूटिव जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहां एक एक प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। मैं कैसे लिखूंगा देखिए। इसका मतलब माना 8 के 3 लगातार गुणज क्या क्या हो जाएंगे? माना 8 के 3 लगातार गुणज क्या क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? मैंने माना 8x, 8x + 1, 8x + 2, ऐसे मान दी मैंने। 8 ये x मान लिया, इसका अगला वाला क्या होगा? x + 1, इसका अगला वाला क्या होगा? x + 1 + 1 मतलब x + 2। ठीक है, 8 इंटू x, 8 इंटू x + 1, 8 इंटू x + 2। तो 8 के तो गुणज हैं ये। अब x की वैल्यू यदि 1 आ जाए तो 8 इंटू 1 ये आ जाएगा। x की वैल्यू मैं कह रहा हूं 1 है तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 होगी। x की वैल्यू यदि 3 है तो 8 इंटू 3, 8 इंटू यहां पर 4 आ जाएगा, 8 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के 3 लगातार गुणज। ठीक है, लेट द 3 consecutive let the 3 consecutive multiple of 8 are, कितना लिख रहा हूं? 8x, 8x + 1 और 8x + 2। ये आ गए? ठीक है, अब आप समझ गए। जिसमें 8 तो होगा ही होगा मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, तो 8 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग मतलब 8 इंटू एक्स। अगला क्या होगा? x से 1 बड़ा, x + 1, 8 इंटू x + 1। तीसरा क्या हो जाएगा? इससे 1 बड़ा तो x + 1 + 1, x + 2। और आपको दे रखा कि 3 लगातार गुणजों का योग दिस ये है। सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 are 888। ठीक है, तो आप देखिए इन गुणजों का योग, आप देखिए इन गुणजों का
u sum of these multiples, कितना हुआ इनका सम? 8 है 8x, दूसरा है 8x प्लस 1, तीसरा है 8x प्लस 2। गुणजों का योग, एक गुणज है 8x, दूसरा है 8x प्लस 1, तीसरा है 8x प्लस 2। तो इनका सम कर लीजिए 8x प्लस दिस। ये तो हमारे हिसाब से है, बुक के हिसाब से क्या दे रहे हैं? गुणजों का योग 8 8 8 है। आपको दिया हुआ है गिवन कंडीशन, क्या शर्त दे रखी है? गिवन कंडीशन, दी गई शर्त, दी गई शर्त क्या दे रखा है? ये तो सम हमने निकाला ना, जो 3 आपके 3 लगातार 8 के गुणज हैं वो तो हमने निकाला, उनका योग ये है, पर बुक के हिसाब से कुछ और है। क्या है? देखो ये तो हमारे हिसाब से आया, जो 3 लगातार गुणज हैं इनका सम 8 8 8, ये हमारे हिसाब से तो जो ये 3 लगातार गुणज हैं इनका योग ये है, और बुक के हिसाब से ये जो हमने फाइंड आउट किया 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8x, ये इनका सम, ये तो हमारे हिसाब से है, और बुक के हिसाब से वो सम कितना है ये, तो दोनों को इक्वल कर दिया, बन गया इक्वेशन। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, एक रिलेशनशिप आप निकाल लेते हैं, ठीक है? कोई एक संख्या ऐसे तो बनती है, ये तो हमारे हिसाब से सम आया और बुक के हिसाब से ये है, बन गई समीकरण। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना देखिए, मैं 8 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 8 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा x, यहाँ से 8 बाहर आ गया, यहाँ से भी 8 बाहर आ गया, यहाँ से भी 8 बाहर आ गया, तो x यहाँ पर बचा आपका x प्लस 1 प्लस यहाँ पर बचा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 8 8, ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार देखिए क्या लिखा मैंने, 8x प्लस 8 है, 8x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 8 8, देख रहे हैं? 8 बाहर ले गया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 8 8। तो आप ही देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, अब 8 अंदर देखिए, x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x होगी, ये तो एडिशन है, जोड़ करना है, x प्लस x प्लस x, x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस अब एक 1 है, 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 8 8 8। अभी 8 इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में है, 8 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 8 कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट, कैसे लिख दूंगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 8 8 बाई 8। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, आप काट लीजिए, कितना तो आएगा काट करके, ये 8 1 जाए 8 8 1 जाए 8 8 1 जाए, तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? इसको मैं हल कर लेता हूँ, यहीं पर कर लेता हूँ, देखिए तो कितना आएगा ये, अब देखिए कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 1 1। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, यहाँ इसका साइन प्लस है, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 111 में 8 माइनस करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब इस 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। वैसे तुमने बहुत क्वेश्चन कर दिए इस टाइप में, तो आप कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, आपके पास x की वैल्यू आ गई कितना, 36, ठीक हो गया। अब x निकला आपका 36, ठीक है? तो यहां रख देंगे, अब आप लिख देंगे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, 3 लगातार गुणज, ठीक है?
ठीक है, आप देखिए x की वैल्यू मेरे पास, इधर लिख देता हूँ थोड़ा याद रखने के लिए, यहां पर लिख देता हूँ x कितना है, आगे में मेरे पास 36 आ गया है। तो अब आप लगा लीजिए, यहां देखिए ये चाहिए था ना आपको 8 के 8 के 3 लगातार गुणज 3 consecutive multiple of 8, क्या क्या हो गए, पहला वाला है 8x, तो 8x का मतलब हुआ 8 इंटू एक्स, इसका मतलब हुआ 8 इंटू एक्स मीन्स 36। तो कर लीजिए कितना हो गया, ये 288 आ गया, पहला वाला 8 इंटू 36, इसका मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। ठीक है, दूसरा कितना है, 8x प्लस 1 है, 8x प्लस 1, तो 8 इंटू एक्स प्लस 1, तो 8 इंटू, देखो x की जगह पे 36 प्लस 1, या सीधा लिख देता हूं 37, x की जगह पे 36, तो 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, कितना होगा एडजस्टमेंट, गलत कर दी क्या, ठीक है 296 हो गए। तीसरा कितना हो जाएगा, 8x प्लस 2 है, तो 8 इंटू, इसका मतलब हुआ x प्लस 2, इसका मतलब हुआ 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो 8 इंटू एक्स कितना है 36 है, तो 36 प्लस 2 कितना हो गया 38, तो कितना हो गया 304 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो एक मल्टीपल 8 का आया 288, दूसरा आया 296 और तीसरा आया 304। तो इस टाइप से इक्वेशन करना था। ठीक है, सिंपल सा था। 8 के 3 लगातार गुणज ये हैं, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर 888, फाइंड द मल्टीपल्स, उनको निकालिए। तो 8 के मल्टीपल किस फॉर्म में होंगे, 8x, उसके बाद वाला 8x प्लस 1, उसके बाद वाला 8x प्लस 2, इन तीनों का सम दे रखा है ये। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मिटा दिया है, इक्वेशन बनाई थी 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2। ठीक है, 8 कॉमन ले लिया था तो ये आ गया था, ये हल कर दिया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, x आपका 36 आएगा, x 36 आ गया, तो 8x का मतलब हुआ 8 इंटू एक्स, अब 8 इंटू एक्स की जगह पे 36, फिर 8 इंटू 36 प्लस 1 37, फिर 8 इंटू 36 प्लस 2 38। ठीक है, बस। तो ये आपके 8 के 8 के 3 लगातार गुण जाएंगे, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, इनको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो यही आएगा। देखो 10 18 1 10 18 1 4 6 8। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करें। आज इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।